Assalamu alaikum. I'm Ara Ishtiyaq here. Today we are going to study inorganic chemistry for BS Botany. Students, as you know, we were discussing about molecular orbital theory. So in this lecture, we will discuss some more examples of molecular orbital theory. जी तो देखिए कुछ एग्जांपल्स हमने जो स्टडी करनी है मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी की, उसमें से सबसे पहली एग्जांपल है हमारे पास हीलियम की, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जांपल भी है क्योंकि मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी ने ही हमें फर्स्ट टाइम ये बात एक्सप्लेन की थी कि हीलियम का मॉलिक्यूल एग्जिस्ट क्यों नहीं करता, हीलियम मॉलिक्यूल क्यों नहीं बनाता, इस मॉलिक्यूल में बॉन्डिंग पॉसिबल क्यों नहीं है। वैसे तो आपको पता है कि हीलियम एक नोबल गैस है, इसका डुप्लेट कंप्लीट है, ये बॉन्डिंग नहीं बनाता, बट इस बात की लॉजिकल तरीके से इस बात का प्रूफ हमें मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी ने दिया था। लास्ट लेक्चर में आप लोगों ने बॉन्ड ऑर्डर स्टडी किया था, जिसके मुताबिक अगर बॉन्ड ऑर्डर ज़ीरो होता है तो इसका मतलब होता है कि कोई भी बॉन्ड नहीं बनेगा। इस बात को हम इस एग्जाम्पल की मदद से एक्सप्लेन करते हैं। स्टूडेंट्स देखिए आज के लेक्चर में हीलियम की एग्जाम्पल, हीलियम के दो एटम हम कंसिडर करेंगे, एक साइड पे एक दूसरे साइड पे, ठीक है। ये हीलियम का एक एटम का ऑर्बिटल यहाँ पे लिखा होगा, यहाँ पे इसका दूसरा ऑर्बिटल लिखा होगा, ठीक है। ये दो हीलियम के मॉलिक्यूल के ऑर्बिटल्स हैं जो डाउनवर्ड लिखे हुए हैं, दोनों एस ऑर्बिटल हैं, ठीक है, और इन दोनों में दो दो इलेक्ट्रॉन हैं। अब सेंटर में ये जो ऑर्बिटल बन रहे हैं ये क्या है हमारे पास, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। ये हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एटॉमिक ऑर्बिटल ही मिलके बनाते हैं। तो दो एटॉमिक ऑर्बिटल थे हमारे पास, 1s एक साइड पे 1s दूसरी साइड पे, तो हमारे पास दो ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने हैं। लास्ट लेक्चर में ये कॉन्सेप्ट आपने स्टडी किया था कि अगर दो ऑर्बिटल मिलेंगे तो आगे भी दो ही ऑर्बिटल बनेंगे। साइडों पे दो ऑर्बिटल मौजूद हैं, तो ये जो ऊपर नीचे मौजूद है, जो मैंने इंसर्कल किया है ना पोर्शन, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का है, और जो साइड्स पे मौजूद है वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स का है। एक साइड पे एक एटॉमिक ऑर्बिटल है, दूसरी साइड पे दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल है, ठीक है। तो दो हो गए एटॉमिक ऑर्बिटल, तो दो ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने हैं। अब आपने इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे करनी होती है, देखिए आपने एटॉमिक ऑर्बिटल में मौजूद तमाम इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेने हैं। तो दो इलेक्ट्रॉन इस साइड पे हैं, दो इलेक्ट्रॉन इस साइड पे हैं, दो दो चार इलेक्ट्रॉन मैंने एटॉमिक ऑर्बिटल से कंसिडर किए हैं जो कि साइडों पे मौजूद हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में यही चारों इलेक्ट्रॉन मैंने फिल करने हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कौन से हैं, ये जो मैंने इन सर्कल किया है, ठीक है, He2 जिसके ऊपर लिखा हुआ है, और जो भी सर्कल के अंदर दो ऑर्बिटल ऊपर और नीचे मौजूद हैं, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ठीक है। तो इसमें अब आपने इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, तो ऑफबो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग कि आपने क्या करना है, पहले डाउनवर्ड नीचे वाले ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि नीचे वाले ऑर्बिटल लो एनर्जी पे है, पहले लो एनर्जी वाले ऑर्बिटल फिल होते हैं, फिर हाई एनर्जी पे आपने जाना है, ठीक है। तो लो एनर्जी में दो इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं, एक ही ऑर्बिटल है, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। फिर दो फिल कर लिए, दो बच गए, वो हम ऊपर ले जाएंगे, ऊपर वाले ऑर्बिटल में वो दो फिल कर देंगे, ठीक है। तो ये तो होगी फिलिंग। इस पिक्चर में He के दो हमने जो एटम्स लिए थे उनके इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करके एटॉमिक ऑर्बिटल से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में उनको फिल कर दिया हमने, ठीक है। तो अब अगर हम इस पिक्चर में देखें, इसका बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करें, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो कि नीचे मौजूद हैं, ये दो इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एंटाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये जो ऊपर वाला ऑर्बिटल है एंटाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, उसमें भी दो इलेक्ट्रॉन हैं। तो बॉन्डिंग वाले इलेक्ट्रॉन को एंटाई बॉन्डिंग में से माइनस करके 2 से डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा आपके पास 0, ठीक है। तो मतलब बॉन्ड ऑर्डर इसका 0 आया। बॉन्ड ऑर्डर ज़ीरो होने का क्या मतलब है, BO स्टैंड्स फॉर बॉन्ड ऑर्डर। ज़ीरो होने का क्या मतलब है कि इसके दरमियान कोई भी बॉन्ड नहीं बनेगा, हीलियम का मॉलिक्यूल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दो हीलियम के एटम्स के दरमियान बॉन्ड नहीं बन रहा। नीचे एक्सप्लेनेशन पढ़ें कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी इज़ पावरफुल बिकॉज इट अलाउ अस टू प्रिडिक्ट वेदर मॉलिक्यूल शुड एग्जिस्ट और नॉट। देखिए इसने हमें बता दिया ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा हीलियम का। क्यों, कैसे बताया, बॉन्ड ऑर्डर ज़ीरो करके, कि इसका तो बॉन्ड ऑर्डर ही ज़ीरो है, इसमें तो कोई बॉन्ड ही नहीं बन रहा, तो ये मॉलिक्यूल पॉसिबल नहीं है। एंड इट गिव्स अस अ क्लियर पिक्चर ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ एनी हाइपोथेटिकल मॉलिक्यूल दैट वी कैन इमेजिन। और ये हमें एक क्लियर इमेज दे देता है कि कोई भी हाइपोथेटिकल मॉलिक्यूल है वो बन सकता है, नहीं बन सकता, वो कैसा मॉलिक्यूल है, उसका हम बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर सकते हैं उसकी MOT डायग्राम ड्रॉ करके। नेक्स्ट एग्जांपल हम स्टडी करते हैं।
दैट इज़ ऑफ लिथियम मॉलिक्यूल। लिथियम के 2 एटम्स आपने ले लेने। लिथियम का अगर हम देखें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें तो इसके 1s ऑर्बिटल में भी 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 2s ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो देखें 1s एक लिथियम का 1s, ये दूसरे लिथियम का 1s, ठीक है। ये साइडों वाले एटॉमिक ऑर्बिटल हैं और मैंने जैसा कि आपको बताया था कि ये जो सेंटर में बनेंगे ये क्या हैं, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है और साइडों पे ये वाले एटॉमिक ऑर्बिटल थे। 2 एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स के एक एटॉमिक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो ये एक ऑर्बिटल होगा। दूसरी साइड वाला भी एक ऑर्बिटल है, 1s नाम भी लिखा हुआ है जैसा कि एक 1s ऑर्बिटल, दूसरी साइड पे भी 1s ऑर्बिटल, ठीक है। तो अभी देखें 2 एटॉमिक ऑर्बिटल मिलके 2 ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना रहे हैं, एक नीचे लिख दिया एक ऊपर लिख दिया, ठीक है। तो नीचे वाले जो ये 1s के इलेक्ट्रॉन है, ये तो क्लियर इमेज है ना कि 2 को 2 से माइनस करके 2 से डिवाइड करेंगे, इसका बॉन्ड ऑर्डर 0 आ जाएगा। तो ये तो बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं ले रहे हैं, ये बॉन्डिंग में इन्वॉल्व ही नहीं है और हमने बताया है कि ये इन्वॉल्व नहीं है। वीबीटी इनको कंसिडर ही नहीं करती थी, वीबीटी डायरेक्ट बैलेंस इलेक्ट्रॉन को कंसिडर कर रही होती थी। बट यहाँ पे हम बता रहे हैं कि ये जो आपके पास डाउनवर्ड 1s वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये बॉन्डिंग में हिस्सा क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि इनका बॉन्ड ऑर्डर 0 आ जाता है, ठीक है। ऊपर देखते हैं 2s वाली डायग्राम हमने ड्रॉ की है। देखिए वन थिंग, 1s की हमने नीचे ड्रॉ की है, 2s की ऊपर कर रहे हैं क्योंकि 1s लो एनर्जी पे है, पहला ऑर्बिटल है, 2s दूसरा ऑर्बिटल है, वो हाई एनर्जी पे है, तो हाई एनर्जी को ऊपर ड्रॉ करेंगे। अब 2s में भी ये हमारे पास एक ऑर्बिटल एक लिथियम का, ये दूसरा ऑर्बिटल दूसरे लिथियम का, एक लिथियम का 2s, ये दूसरे लिथियम का 2s, ठीक है। ये दोनों आपस में कंबाइन होंगे और ये 2 एटॉमिक ऑर्बिटल मिल के 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे, एक ये नीचे वाला एक ऊपर वाला। नीचे वाले में 2 इलेक्ट्रॉन है, ऊपर वाले में 1 है। मैं अगेन फिलिंग बताती हूँ इलेक्ट्रॉन की। एटॉमिक ऑर्बिटल ये जो साइडों पे हैं, इनके इलेक्ट्रॉन काउंट करें 1 2, 2 ही इलेक्ट्रॉन है। अब इनको फिल करें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, पहले नीचे वाले में फिर ऊपर वाले में। नीचे वाले में 2 पूरे हो गए, ऊपर वाले के लिए नहीं बचे, ऊपर वाला ऑर्बिटल खाली है, ठीक है। अब इसका बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करते हैं। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस एंटाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, 0 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 1। बॉन्ड ऑर्डर आने का क्या मतलब है कि लिथियम और दूसरे लिथियम के सेंटर में एक बॉन्ड मौजूद होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं जी डायटोमिक मॉलिक्यूलर होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूलर ऑफ सेकेंड पीरियड। इसमें बेरिलियम की एग्जांपल है। बेरिलियम की एग्जांपल को अगर हम स्टडी करें तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 0 आएगा। देखें 1s में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो 1s क्योंकि बेरिलियम एक डायटोमिक मॉलिक्यूल के तौर पे नहीं एग्जिस्ट करता, ये एक मतलब क्लस्टर बना के रह रहा होता है, ठीक है। तो इसमें बॉन्ड एक मॉलिक्यूल नहीं बन सकता, 2 एटम नहीं बेरिलियम के इकट्ठे रह सकते। तो देखें ये 1s ऑर्बिटल में भी 2 1s एटॉमिक ऑर्बिटल थे, ये सेंटर वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थे, ठीक है। ये एक ऊपर वाला मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एक नीचे वाला, ऊपर वाला एंटाई बॉन्डिंग, नीचे वाला बॉन्डिंग, ठीक है। ये 2 एटॉमिक ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेंगे, 4 हैं टोटल, 2 इधर 2 दूसरी साइड पे, ठीक है। 4 को अब फिल करेंगे, 2 नीचे और 2 ऊपर आ जाएंगे। बॉन्ड ऑर्डर इसका भी 0, ऊपर भी सेम पिक्चर है, 2s है, बस 2 सिग्मा, उसमें सिग्मा हम कह देंगे, सिग्मा एक नीचे की साइड पे है जो बॉन्डिंग वाला है और ऊपर एक सिग्मा स्टार है जो कि एंटाई बॉन्डिंग है। तो इसमें भी सेम पिक्चर है, इसका बॉन्ड ऑर्डर भी 0 है। तो मतलब यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर 0 होने का मतलब फिलिंग के बाद जो आपने बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट किया है 2 - 2 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 0, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन ही ऊपर थे, 2 ही नीचे थे। 2 - 2 डिवाइडेड बाय 2 ये फार्मूला का हिस्सा है जो डिवाइड करते हैं आप 2 से। तो बॉन्ड ऑर्डर 0 आने का मतलब क्या है कि यहाँ पे बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं करता। नेक्स्ट हम देखते हैं जी ऑक्सीजन की एग्ज़ाम्पल, ठीक है। तो ऑक्सीजन की एग्ज़ाम्पल में देखें कि हमारे पास ऑक्सीजन का एक एटम ये है और एक एटम ये है। ये फ़िलहाल ऑक्सीजन का हम 2s ऑर्बिटल ले रहे हैं, एक ये एटॉमिक ऑर्बिटल ऑक्सीजन का, एक ये एटॉमिक ऑर्बिटल ऑक्सीजन का, और ये दोनों मिल के ये सेंटर में मौजूद जो ब्लू कलर में शो हो रहे हैं, ये 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना रहे हैं ऑक्सीजन के। 2 एटॉमिक ऑर्बिटल हैं तो 2 ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो एटॉमिक ऑर्बिटल में इस साइड वाले एटॉमिक ऑर्बिटल और इस साइड वाला एटॉमिक ऑर्बिटल दोनों में 4 इलेक्ट्रॉन है टोटल। मॉलिक्यूलर में यही 4 फिल करेंगे, 2 नीचे 2 ऊपर, 2 - 2 नीचे वाले ऊपर वाले इसको माइनस करेंगे, डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 0। इसका बॉन्ड ऑर्डर तो आ गया 0, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कोई भी बॉन्ड
नहीं बनता। 2s वाले इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेते। बॉन्डिंग बनती कहाँ है ऑक्सीजन की? ऊपर वाले p ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग बनाते हैं। ठीक है, तो अभी देखिए हम देखते हैं कि p ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन किस तरह से बॉन्डिंग में हिस्सा ले रहे हैं। हमारे पास एक p ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन, ये दूसरे p ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन। देखिए 3 ऑर्बिटल हैं यहाँ पे, 3 ऑर्बिटल 2p के हैं, एक 2px, ये 2py, 2pz। ठीक है, दूसरी साइड पे भी ये 2px, 2py एंड 2pz, 3 ऑर्बिटल हैं। इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेते हैं हम इनके, 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन है। सिर्फ एटॉमिक ऑर्बिटल के काउंट किए मैंने, इस साइड पे और इस साइड पे। ये मिल के हमारे पास ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना रहे थे। एक तो ये 3 ऑर्बिटल इस साइड पे ऑक्सीजन के, 3 ऑर्बिटल इस साइड पे ऑक्सीजन के, तो टोटल 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने हैं। देखें 3 ऊपर, ये ऊपर 3 और 3 नीचे। ठीक है, तो अब ये जो एटॉमिक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने हैं इसमें हम इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं। जैसा कि आपको पता है, मैंने भी काउंट किए 8 इलेक्ट्रॉन थे। 8 में से 6 तो नीचे वाले 3 ऑर्बिटल में आ जाएंगे। ठीक है, और जो बाकी के 2 बच जाएंगे 8 में से, वो ऊपर जाएंगे। बट पॉली एक्सक्लूजन रूल के मुताबिक वो दोनों सिंगली फिल होंगे विद सेम स्पिन। अब यहाँ पे एक चीज़ आपने देखनी है कि ये जो सिंगली फिल्ड इलेक्ट्रॉन हैं इनको हम कहेंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इनकी स्पिन जो है वो कैंसल आउट नहीं होगी, ये मैग्नेटिक फील्ड को रिस्पॉन्स करेंगे और पैरामैग्नेटिक कहलाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है अबाउट ऑक्सीजन। ठीक है, कि ये अगर इलेक्ट्रॉन एक सिंगली फिल होता है ना, तो मतलब उसकी स्पिन मौजूद है, वो स्पिन कर रहा है, घूम रहा है। लेकिन अगर उसके साथ एक दूसरा इलेक्ट्रॉन भी आ जाए और वो डबली फिल्ड हो जाए, तो एक इलेक्ट्रॉन ऊपर की साइड पे उसकी डायरेक्शन है वो और तरह से घूम रहा है, दूसरा इलेक्ट्रॉन और तरह से घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, एक क्लॉकवाइज, ये दोनों एक दूसरे की स्पिन को कैंसिल कर देंगे। अब इनकी स्पिन कैंसिल हो गई है। अब इसको, इस ऑर्बिटल वाले एटम को जब मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड को रिस्पॉन्स नहीं करेगा, क्योंकि इसकी स्पिन नहीं है। वो स्पिन करके ही अपनी फील्ड क्रिएट करके मैग्नेटिक फील्ड को रिस्पॉन्स करते होते हैं। ठीक है, तो अगर ये इलेक्ट्रॉन सिंगली फील्ड होगा, इसकी स्पिन कैंसिल नहीं होगी, अब इसको अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड को रिस्पॉन्स करेगा। ठीक है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड को रिस्पॉन्स करता है, जो सिंगली फील्ड होता है, अनपेयर होता है, उसको हम कहते हैं पैरामैग्नेटिक। ठीक है, ये लाइंस पढ़ें जो लिखी हुई हैं नीचे। The last 2 इलेक्ट्रॉन गो इनटू सेपरेट डीजेनरेट पाई ऑर्बिटल्स। ऊपर वाले ऑर्बिटल में जो 2 इलेक्ट्रॉन गए हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू हुंड्स रूल, 10 हुंड्स रूल के अकॉर्डिंग ये सेपरेट हैं, एक जगह पे पेयर अप नहीं हुए, अनपेयर्ड हैं। 10 ऑक्सीजन हैज़ 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंड इज पैरामैग्नेटिक। इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, ये वाले, इन 2 इलेक्ट्रॉन की वजह से ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक है और मैग्नेटिक फील्ड को रिस्पॉन्स करता है। ठीक है, दिस वाज अबाउट ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन की एग्जांपल बहुत ही ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट एग्जांपल है, क्योंकि इसमें आप देखते हैं कि पैरामैग्नेटिक का बिहेवियर। ठीक है, पीछे जो एग्जांपल आपने एक पढ़ी थी हीलियम की, ये भी बहुत नेसेसरी है कि हीलियम जो है मॉलिक्यूल क्यों नहीं एग्जिस्ट करता, क्योंकि उसका बॉन्ड ऑर्डर 0 हो जाता है। और जो लास्ट एग्जांपल अभी हमने स्टडी की है ऑक्सीजन की, ये भी बहुत ज़रूरी एग्जांपल है, क्योंकि इसमें पैरामैग्नेटिज्म के बारे में बताया गया है कि ये जो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, इनकी वजह से ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो कर रहा होता है, क्योंकि सिंगल फील्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड को रिस्पॉन्स करते हैं, क्योंकि उनकी स्पिन होती है, उनकी स्पिन कैंसिल नहीं होती। लाइक जो डबल फील्ड होते हैं इसकी तरह के ऑर्बिटल, उनकी स्पिन कैंसिल हो जाती है, बट इनकी नहीं होती। दैट इज़ वाई ये रिस्पॉन्स करेंगे और पैरामैग्नेटिक कहलाएंगे। दैट्स ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर।